बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में टॉपिक करना है वो फंक्शंस हैं। फंक्शंस के लिए भी आप जो टेबल यूज़ करोगे वो इम्प्लाई का टेबल है, यानी जब भी आप कोई क्वेरी अप्लाई करोगे तो उसके लिए आप यही वाले जो शुरू में आपके टेबल दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप करेंगे, इन्हीं के ऊपर आप क्वेरीज़ को अप्लाई करेंगे। फंक्शन को देखते हैं कि हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं। फ़ंक्शन बेसिकली डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के फ़ंक्शन जो है वो हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के साथ यूज़ करते हैं। फंक्शन आर यूज़ टू मैनिपुलेट द डेटा आइटम, दे एक्सेप्ट वन और मोर आर्गूमेंट। हमें पता है कि फ़ंक्शन के अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर क्या देते हैं, आर्गूमेंट्स देते हैं। जो भी पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज होता है उसको क्या कहा जाता है, आर्गूमेंट कहा जाता है। और फंक्शन हमें बदले में क्या करके देते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करके देते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास सिंगल वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है। ये आप लोगों ने फंक्शंस के अंदर C++ में भी पढ़ा हुआ है। एंड आर्गूमेंट इज़ द यूजर सप्लाइड कांस्टेंट। जो आर्गूमेंट फंक्शन को सप्लाई किए जाते हैं, यानी फंक्शन के अंदर जो आर्गूमेंट रखे जाते हैं वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और कॉलम का रेफरेंस भी हो सकता है। द फॉर्मेट फॉर अ फंक्शन इज़ एज फॉलो। ये हमारे पास फंक्शन का जो है वो फॉर्मेट दिया गया है जिसमें फ़ंक्शन का नेम सेम उसी तरह से जैसे हम C के अंदर यूज़ करते थे उसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन का नेम एंड देन उसके अंदर हमारे पास क्या है, ये आर्गूमेंट्स है। आर्गूमेंट्स की आर्गूमेंट लिस्ट है। आप मतलब सो ऑन का मतलब होता है कि आप जो है जितने चाहे आर्गूमेंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं, यानी 2 के बाद 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस है। एग्रीगेट पहली तरह का जो पहला हमारे पास है एग्रीगेट फंक्शंस है। एग्रीगेट फंक्शन जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है, एग्रीगेट फंक्शन जनरेट अ समरी वैल्यू। ये हमारे पास समरी जनरेट करके देते हैं, यानी होल लमसम हमें उसका बता देते हैं जो हमने क्वेरी लगाई होती है। दे कैन बी अप्लाई टू ऑल द रोज़ इन द टेबल और रोज स्पेसिफाइड बाय द वेयर क्लास। कहते हैं कि ये तमाम टेबल की तमाम रोज़ के ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं या फिर वेयर क्लास के अंदर हम जो रोज़ स्पेसिफाई करते हैं उनके ऊपर। एग्रीगेट फंक्शन जनरेट अ सिंगल वैल्यू। एग्रीगेट फंक्शन हमें क्या करके देगा, सिंगल वैल्यू जनरेट करके देगा फॉर ईच सेट ऑफ रोज़। जो रोज़ हमने सप्लाई की होंगी उनके ऊपर जब उस फंक्शन को अप्लाई किया जाएगा तो उसके नतीजे में हमारे पास सिंगल वैल्यू जनरेट होगी। एग्रीगेट फंक्शन की कुछ आगे मज़ीद टाइप्स हैं, जैसे कि सम का फंक्शन है, काउंट है, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, जनरेट अ समरी वैल्यू। ये तमाम फंक्शन हमारे पास क्या जनरेट करके देते हैं, समरी वैल्यू जनरेट करके देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं काउंट को। काउंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, कॉलम नेम, डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, यानी हम जो है वो उसे स्टैटिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक के साथ यूज़ करेंगे वो तमाम कॉलम पर अप्लाई होगा। एंड यहाँ पर स्टैटिक लगा हुआ है कॉलम का नेम, यानी स्टैटिक कॉलम का नेम, देन डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, कोई भी डिस्टिंक्ट कॉलम नेम जो है वो आप दे सकते हैं। काउंट फंक्शन इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज़। काउंट फंक्शन जो है वो हमें क्या करके देता है, नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करके देता है। काउंट स्टैटिक, जैसे ये इसका सिंटेक्स है यहाँ पर, काउंट स्टैटिक इज़ यूज टू काउंट ऑल द रोज़ इंक्लूडिंग रोज़ कंटेनिंग अ डुप्लीकेट। यानी जब भी स्टैटिक लिखा होगा, हमने ये पीछे भी पढ़ा था कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, तो तमाम रोज़ को वो हमें काउंट करके दे देगा। एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दी गई है, राइट अ क्वेरी that display total column in the employee table। एम्प्लॉय टेबल की आपने क्या करनी है, टोटल कॉलम जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं। अब यहाँ पर सिलेक्ट काउंट स्टैटिक का मतलब क्या है कि तमाम कॉलम, एंड फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल से, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। ये आपने वेयर के अंदर एक कंडीशन भी लगा दी है कि जहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 20 है उनको तमाम को आप क्या करें, फैच करके हमें रिज़ल्ट जो है बता देंगे हमारे पास कितने कॉलम है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 20 वाले हमारे पास जो है 20 वाले कितने कॉलम जो है, कितनी रोज़ जो है, सॉरी रोज़ की बात करें, 1 2
3 4 एंड 5। ये देखें 1 2 3 4 5। तो अब आप रिजल्टेंट वैल्यू को अगर कंपेयर करते हैं अपने टेबल के साथ जो आपने इनपुट दिया था, तो उसका ये आउटपुट क्रिएट हुआ जब आपने ये वाली क्यूरी उसके ऊपर अप्लाई कर दी। आई होप यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। अगर हम काउंट के अंदर स्टैटिक नहीं लगाते हैं, तो स्टैटिक नहीं लगाते मतलब हम सारे उसके कॉलम जो हैं वो सारे, मतलब ये नहीं चाहते कि उसके सारे कॉलम से डेटा जो है, ये सारी रो, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि डुप्लिकेट, उसके अंदर डुप्लिकेट रोज से भी डेटा फैच होके आएगा। तो अगर हम ये नहीं चाहते कि डुप्लिकेट रोज से भी डेटा फैच होके आए, तो हम यहाँ पर कॉलम का नेम देंगे। अब कॉलम का नेम यहाँ पर देखें, द काउंट कॉलम नेम इज़ यूज टू काउंट द वैल्यूज़ इन द कॉलम स्पेसिफाइड एक्सक्लूडिंग एनी नल वैल्यूज़, जिसके अंदर से नल वैल्यूज़ को क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी वो वाली वैल्यूज़ जो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। जब आप कॉलम का नेम स्पेसिफाई कर देते हो तो वो आपको वो वैल्यू काउंट करके देता है जो कि डुप्लिकेट नहीं हो रही होती। अब यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले अ टोटल रिकॉर्ड इन अ कमीशन कॉलम ऑफ अ एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल के अंदर कमीशन कॉलम के आपने क्या करने हैं, टोटल जो है वो उसको डिस्प्ले करवाना है, टोटल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूरी क्या है, सिलेक्ट काउंट एंड देन हमारे पास ये कॉलम का नेम जो कि कमीशन है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब इसके ऊपर हम और कोई मज़ीद कंडीशन नहीं लगा रहे, तो काउंट कॉलम कमीशन में हमारे पास 4 वैल्यू जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं, 4 रिज़ल्ट जो है वो आ रहा है। आप इसको प्रीवियस अपने इनपुट टेबल के साथ मैच करके देख सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो ठीक आया है। अब यहाँ पे द अबव एग्जांपल काउंट द वैल्यूज़ इन द कमीशन एक्सक्लूडिंग द नल वैल्यूज़, जितनी नल वैल्यूज़ थी उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये देखें, ये हमारे पास कमीशन वाला टेबल था और इसके अंदर नल वैल्यूज़ भी थी। तो जितनी वैल्यूज़ हैं अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो वो 4 वैल्यू जो है हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि 0 जो है वो आपका नल वैल्यू के अंदर नहीं आता, उसको आपने कंसिडर नल नहीं करना। अगर आपने नल उसको स्पेसिफाई किया है तो तभी वो नल होगा, एल्स वो नल नहीं है। उसके बाद है काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम। The count distinct column name is used to count all the rows excluding rows containing a duplicate and null values। अब इसमें दोनों चीज़ें आ गई, डुप्लिकेट भी आ गया और नल वैल्यूज़ भी आ गया, यानी इसके अंदर डुप्लिकेट वैल्यूज़ भी काउंट होंगी और नल वैल्यूज़ भी जो है वो आपके पास काउंट होंगी। तो काउंट आपने क्यूरी लगाई, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एमजीआर पर फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल में, और इसके नतीजे में आपके पास 6 जो है इसका रिज़ल्ट आया। यू कैन कन्फर्म विद योर ओरिजिनल टेबल और योर इनपुट टेबल। आप उसके साथ इसको मैच करके देख सकते हैं कि जिस टेबल के ऊपर हमने ये क्यूरी लगाई है क्या उसके मुताबिक हमारा रिज़ल्ट जो है वो ठीक है। ये आप लोग खुद से करके देखेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। देन हमारे पास है एवरेज का फंक्शन। एवरेज जैसे उसके नेम से ज़ाहिर है, द EAVG यानी एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन की तमाम वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। एवरेज फंक्शन कैन बी यूज विद द न्यूमेरिक कॉलम। इसको हम न्यूमेरिक कॉलम के साथ लगाएंगे। जाहिर सी बात है जब हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होगा तो उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे एंड विल ऑटोमेटिकली इग्नोर द नल वैल्यू, और इसके अंदर जो नल वैल्यूज़ होंगी वो इग्नोर हो जाएंगी। इसका सिंटेक्स क्या है, एवरेज ऑल डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन, और इसके अंदर एक्सप्रेशन दे दें। ऑल क्या है, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट एंड इट इज़ अप्लाई टू ऑल वैल्यू। अगर ऑल होगा तो वो तमाम वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि कोई स्पेसिफिक आप उसको वैल्यू दे रहे, कोई यूनिक दे रहे। इट इंडिकेट दैट द एवरेज इज़ परफॉर्म्ड ओनली अ ईच यूनिक इंस्टेंस ऑफ अ वैल्यू, यानी अब यूनिक वैल्यू के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं। एक्सप्रेशन, इट इज़ एनी वैलिड एक्सप्रेशन लाइक अ कॉलम नेम। एक्सप्रेशन के अंदर आप कोई भी जो है वो वैलिड नेम जैसे कि कॉलम का नेम जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है, राइट अ क्यूरी दैट कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। आपने एक क्यूरी लिखनी है जिसमें आपने सैलरी का एवरेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट AVG फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई किया, सैलरी के ऊपर अप्लाई किया, फ्रॉम
कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर। तो हमारे पास एवरेज सैलरी जो है उसका रिजल्टेंट जो है वो कैलकुलेट होके आ गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सम का फंक्शन है। द सम फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन एन एक्सप्रेशन जो भी आप प्रोवाइड करते हैं उसमें उसका सम करके हमें रिटर्न कर देता है। इट सपोर्ट्स द यूज़ ऑफ अ डिस्टिंक्ट टू समराइज ओनली यूनिक वैल्यू इन द एक्सप्रेशन। अगर हम डिस्टिंक्ट का वर्ड लगाएंगे तो वो यूनिक वैल्यूज़ यानी उसमें डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो फिर इग्नोर हो जाती हैं। नल वैल्यूज़ आर इग्नोर, नल वैल्यू भी इग्नोर हो जाएंगी। इट कैन बी यूज्ड ओनली विद द न्यूमेरिक कॉलम। इसको हम किसके साथ लगाते हैं, न्यूमेरिक कॉलम के साथ। अच्छा, आपने डिस्टिंक्ट वर्ड पे ये गौर करना है कि डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है यूनिक वैल्यूज़ के अंदर नल वैल्यूज़ जो है वो इग्नोर हो जाती हैं जहाँ पे भी डिस्टिंक्ट का वर्ड लगा होगा। अब हमारे पास इसका सिंटेक्स जो है वो कंबाइन बता देता है कि इनमें से जहाँ पर स्लैश लगी होती है तो उसका मतलब होता है कि जैसे सम, ऑल, ये ऑल हम अकेला लिख सकते हैं, नहीं तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड डाल के उसके आगे जो भी एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल दी गई है, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल क्लर्क इन द एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जितने भी क्लर्क्स हैं उन तमाम की सैलरी का सम जो है वो करके दे दे। तो आप सम का फंक्शन अप्लाई करेंगे किस कॉलम के ऊपर, सैलरी के कॉलम के ऊपर। सेलेक्ट सम सेल एंड देन फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल से। कंडीशन क्या थी, जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू देखें, हमारे पास सिंगल वैल्यू जो है वो रिटर्न होके आई और जितने भी क्लर्क थे उनकी सैलरीज का सम होके हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो आ गया। उसके बाद हमारे पास है मैक्सिमम का फंक्शन। मैक्सिमम जैसे उस नाम से जाहिर है कि ये हमें मैक्सिमम रिटर्न करेगा। द मैक्सिमम फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू इन एन एक्सप्रेशन के अंदर से वो हमें क्या कैलकुलेट करके देगा, मैक्सिमम। इट इग्नोर ऑल द नल वैल्यूज़, ये तमाम नल वैल्यूज़ को इग्नोर करता है। इट कैन बी यूज विद ऑल डेटा टाइप, इसको हम तमाम डेटा टाइप के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि सम जो है वो हम न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ करेंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो तमाम डेटा टाइप के साथ लगा सकते हैं। मैक्सिमम का सिंटेक्स, मैक्सिमम पैरेंथेसिस के अंदर आप या तो ऑल लिखेंगे या फिर डिस्टिंक्ट कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो लिखेंगे। एग्जांपल इसकी क्या है, राइट अ क्वेरी दैट फाइंड द मैक्सिमम सैलरी अर्नड बाय द क्लर्क जो मैक्सिमम सैलरी ले रहे हैं वो आप डिस्प्ले करें। सेलेक्ट मैक्सिमम सैल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। तो जहाँ पर जॉब जो है वो क्लर्क है तो इसकी ये मैक्सिमम का फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया किस कॉलम के ऊपर, सैलरी के कॉलम के ऊपर जो है हमने इसको अप्लाई किया। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है उसका डिस्प्ले होगा। अब रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि रिज़ल्ट इसका क्या कैलकुलेट हो के आया। हमारे पास ये उसका मैक्सिमम का रिज़ल्ट जो है वो कैलकुलेट हो के आ गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल दी गई है, राइट अ क्वेरी दैट फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। तो वो उनको एवरेज, मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम जो है वो फाइंड करनी है। तो वो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, यानी आप मैक्सिमम आप फंक्शन लगाएंगे मैक्सिमम का, मिनिमम का और एवरेज का। ये तीनों फंक्शन जब आप लगा लेंगे तो ये आपके पास जो है वो रिज़ल्ट जो है कैलकुलेट हो के। यहाँ पर आप तीनों फंक्शंस को अलग-अलग लगाएंगे एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर और तीनों कॉलम का डेटा जो है आपके पास ये रिजल्टेंट वैल्यू जो है डिस्प्ले हो जाएगी। सॉरी, यहाँ से ये इस पे आपके पास ये रिजल्टेंट वैल्यू जो है डिस्प्ले हो जाएगी। ये मैक्सिमम का फंक्शन लगाइए, ये मिनिमम का और ये एवरेज का, तीनों फंक्शन किस पे अप्लाई किए, सैलरी पर। अब यहाँ सैलरी में से मैक्सिमम सैलरी आ गई, मिनिमम सैलरी आ गई और एवरेज सैलरी जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो है इसमें ग्रुप बाय क्लास करना है जो हम कल करेंगे। इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है, कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।